मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाले टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें से बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं जिसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। जिसमें से हमारा यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। आखिर ये यूज करते हैं जब हम लोग सेंटेंस में तो फंसते क्यों है, कहां पर दिस लगाना है, कहां पर दैट लगाना है, कहां पर दीज लगाना है, कहां पर दोज लगाना है, कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, कौन नजदीक के लिए यूज किया जाता है, कौन दूर के लिए यूज किया जाता है। और यहां तक कि हम ये भी जानेंगे कि इसको कहते क्या है, आखिर ये जो चार वर्ड्स हैं ये हैं क्या और इसको किस रूप में हम यूज करते हैं। ये सारी बातों को आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और आज के बाद आप लोगों को दिस, दैट, दीज, दोज का जो प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे हमेशा के लिए, राइट। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, आगे इसमें बढ़ते हैं कि आखिर दिस जो होता है, दैट होता है, दीज, दोज क्या होते हैं। तो दिस जो होता है ये हमारा सिंगुलर है। दिस जो होता है ये, दिस और दैट, ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है इसका प्रयोग हम एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक पर्सन के लिए, या एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक जानवर के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसका बात करते हैं, दीज और दोज की बात करते हैं, तो ये प्लूरल होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। और इसका हम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट या व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। ये सिंगुलर दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज प्लूरल होते हैं। मतलब कि इन दोनों को हम लोग दो या दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। अब बात हमारा आ जाता है कि आखिर ये जो दिस है ये नजदीक के लिए प्रयोग करते हैं। नजदीक के लिए जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई भी चीज अगर पास में हो, नजदीक में हो, तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। या इसका भी हम नजदीक के लिए करते हैं, नजदीक के लिए ही करते हैं। अब आ जाती है ये दैट और दोज की बात करते हैं। तो दैट और दोज की बात हम जब करते हैं तो ये दूर को बताता है, दूर को। अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट दूर हो तो हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो छोटे वाले हैं वो सिंगुलर होते हैं और बड़े वाले होते हैं वो प्लूरल होते हैं। ऐसे भी इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं। दिस का मतलब यह होता है, दिस का मतलब यह होता है, दिस यह होता है, दैट वह होता है, और दीज ये सब होते हैं, ये सब होते हैं, और दोज वो सब होते हैं, वो सब। मतलब इसका हिंदी देख लेंगे, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मतलब ये सब, और दोज मतलब वो सब। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बहुत सारी चीजों को सीख लेंगे, इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दिस, दैट, दीज, दोज में कोई भी सेंटेंस को देखेंगे इजीली एकदम सेंटेंस को समझ लेंगे आप। तो देखेंगे ये दिस का मतलब इस भी होता है। देखेंगे हम लोग कभी कभी बोलते हैं मैं इस घर को पसंद नहीं करता हूं, तो इसका मतलब दिस होता है। आप ऐसा ही बोल सकते हैं मैं यह घर को पसंद नहीं करता हूं, यह घर भी होता है और इस घर को भी तो बोलते हैं। मतलब इस और यह दोनों सेम है और यहाँ पर दिस का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर वह जो है दैट है, दीज है, ये सब, दोज वो सब। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि अगर हम लोग इसको कहते क्या है, आखिर दिस, दैट, दीज, दोज ये है क्या। तो ये आपको दो रूप में यूज किए जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है। जो दिस, दैट, दीज, दोज है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, प्रोनाउन। और दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किए जाते हैं, एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स आप लोग समझेंगे कि हम कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर हमारा दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इसके बाद, ध्यान देंगे, अगर इसके बाद दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इनके बाद कोई भी नाउन न हो, तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलेंगे, अगर दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इनके बाद कोई भी प्रोनाउन न हो तो हम उसको क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, राइट। अगर इसके बाद अगर कोई नाउन ना हो तो आगे हम लोग फिर से देख लेते हैं, दिस, दैट,
दीज, दोज, दोज। अगर इनके बाद कोई नाउन हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। इससे हम पता कर लेंगे कि जो दिस, दैट, दीज, दोज हैं वो हमारे प्रोनाउन का काम कर रहे हैं या एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड्स, इसको देख लेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग कैसे लेते हैं, जैसे दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। आप देखेंगे कि दिस के जस्ट बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि इज का प्रयोग है। यहाँ पर कोई नाउन नहीं है दिस के बाद में, तो ये दिस जो यहाँ पर है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोल देते हैं कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग, यह जो लड़का है वो मजबूत है, और इस दिस के बाद आपका एक बॉय आया हुआ है जो कि एक नाउन है, और ये जो दिस हो गया ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करने लगा है। मतलब यहाँ पर दिस के बाद बॉय आया है, इसलिए हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और इस दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया है इसलिए हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपको डिफरेंस पता जरूर चल रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसमें हम और भी एग्जांपल्स लेकर के देख लेते हैं, आप लोगों का सारा प्रॉब्लम्स क्लियर होने वाला है अभी इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स देख लेते हैं एग्जांपल, हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दिस इज अ बॉय, ओके, दैट इज अ गर्ल, these are boys, those are girls। तो यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज, इसके जस्ट बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, और इसलिए यहाँ पर जो दिस, दैट, दीज, दोज है ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आपका, याद रखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या है, कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। और अब आगे हम लोग जो सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे दिस गर्ल इज लेबोरियस, दैट बॉय इज एक्टिव, ओके, दीज persons are naughty, those people are nervous। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग कि दिस गर्ल आया हुआ है, दैट बॉय आया हुआ है, दीज पर्सन्स आया है, दोज पीपल आया हुआ है। मतलब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद आप देखते हैं कि एक नाउन का प्रयोग, यहाँ पर गर्ल है, बॉय है, पर्सन्स है, पीपल है, ये सब के सब नाउन है। इससे पता चलता है कि इसके बाद नाउन आ गया, इसका मतलब ये जो काम कर रहा है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इस तरह से हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन दिखता है तो वो दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, अगर उसके बाद नाउन नहीं दिखता है तो वो प्रोनाउन होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर इस तरह से सेंटेंस मिलते हैं तो आप इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग दिस, दैट, दीज, दोज को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कहाँ पर हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कहाँ पर हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस प्रकार से आप इजीली इसको समझ पाएंगे, सेंटेंस में अगर मिलता है तो हम लोग इसको आसानी से समझ चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इस ऐसे ही छोटे टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। सो तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखेंगे। हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।